चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने अपने पिछले अंक में चर्चा की थी बृहस्पति के शुभता और अशुभता की। उसी क्रम में आज बात करेंगे शुक्र के शुभता और अशुभता की, शुक्र के लक्षणों की। अगर कुंडली नहीं है आपके पास या आप हाथ अपना नहीं दिखा पा रहे हैं तो लक्षणों के आधार पर कैसे जाने कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है, और अगर बुरा है, अशुभ है, तो उसे दुरुस्त कैसे किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे शुक्र के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में। कमजोर हो अगर शुक्र, अशुभ हो अगर शुक्र, तो आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है कैसे, और शुक्र को मजबूत करने के, शुक्र को शुभ करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो बात होगी शुक्र के लक्षणों की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 2 मई के पंचांग की। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी, इसके उपरांत दशमी तिथि। नक्षत्र है मघा, इसके उपरांत पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। वैसे तो यात्रा कहीं ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शुक्र पर चर्चा करें उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा केवल धन के लिए की जाती है? क्या लक्ष्मी जी की पूजा से केवल धन की प्राप्ति होती है? आगे कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपको देंगे। सबसे पहले शुक्र का महत्व समझ लें, शुक्र की भूमिका समझ लें कि आखिर शुक्र कौन है। देखिए, शुक्र जो है वो 9 ग्रहों में से एक ग्रह माना जाता है। जो 9 ग्रह हैं उसमें से एक ग्रह है शुक्र। शुक्र जो है ये शुभ ग्रह है। हालांकि इसको दैत्यों का गुरु मानते हैं, लेकिन आचार्य इनको भी कहते हैं। जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और उनको आचार्य कहते हैं, वैसे ही शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और इनको भी आचार्य की पदवी प्राप्त है। ज्योतिष में शुक्र का मतलब होता है हैप्पीनेस, हार्मनी, सुख का मालिक होता है शुक्र। एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं उसका भी सुख, पलंग पे सोते हैं उसका भी सुख, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, बढ़िया मकान में रहते हैं उसका भी सुख। इन तमाम तरह के सुख के पीछे होता है शुक्र। और शुक्र कलत्र कारक भी है, फैमिली लाइफ का मालिक भी है। किसी व्यक्ति को जीवित करने वाली मृत संजीवनी जो विद्या है वो शुक्र के पास है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव ने शुक्र को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी। अब शुक्र की जीवन में भूमिका क्या है, आपकी जिंदगी को शुक्र कैसे प्रभावित करता है, आपकी जिंदगी पर शुक्र असर कैसे डालता है। देखिए, ज्योतिष में जो शुक्र है वो वैभव का, लग्जरी, विलास का, कंफर्ट का, आराम का, सुख का, प्रेम का और धन संपत्ति का स्वामी माना जाता है। बिना शुक्र के कभी भी किसी व्यक्ति को पारिवारिक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अगर आपका शुक्र खराब है, गड़बड़ है, कमजोर है, तो ऐसी दशा में आपके परिवार में हमेशा अशांति रहेगी और आप पारिवारिक सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। शुक्र जीवन में सौंदर्य और विलासिता से संबंध रखता है। आपके जीवन का जो ग्लैमर पार्ट है, जो खूबसूरती का हिस्सा है, जो सौंदर्य का हिस्सा है, इसके पीछे शुक्र होता है। ये सुविधा के साथ साथ सुख भी देता है, यानी शुक्र आपको कंफर्ट भी देगा और कंफर्ट का आनंद भी देगा। चमकदार सफेद रंग, ब्राइट वाइट कलर, काम भाव, सेक्सुअल डिजायर्स, प्रेम और हीरा, ये शुक्र के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य जीवन में सुख लाने के लिए किया जाता है।
इसीलिए जब मंगल कार्य होते हैं तो शुक्र की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। अगर शुक्र अस्त हो जाए जब आप शुभ कार्य कर रहे हो तो उससे शुभ कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि अगर शुक्र अस्त होगा तो वैराग्य प्रधान हो जाएगा, जीवन में वैराग्य आ जाएगा, जीवन में सुख नहीं आएगा। अगर शुक्र उदय हो, शुक्र ठीक हो गोचर में ब्रह्मांड में, तो मंगल कार्य सरलता से होते भी हैं और जीवन में सुख प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। अब ये कैसे जाने कि हमारा शुक्र कमजोर है? शुक्र के कमजोर होने के लक्षण क्या हैं? शुक्र अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होता, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता, न तो रूप रंग से आकर्षक होता है, न परिधान से कपड़ों से आकर्षक होता है, ग्लैमर नहीं होता उसके पास। ऐसे लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरीके से नहीं रहते जिनका शुक्र कमजोर होता है। सुविधा कितनी भी जुटा लें लेकिन सुख नहीं पा सकते, कितना भी प्रयास कर लें लेकिन सुख मिलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। जिनका शुक्र कमजोर होता है ऐसे लोगों को आंखों की विचित्र समस्या या डायबिटीज होने की, मधुमेह होने की संभावना बन जाती है। अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता, और अगर महिला का शुक्र कमजोर है तो उसे आकर्षक, अच्छा, सुंदर, संपन्न पति नहीं मिल सकता। साथ ही साथ अगर शुक्र कमजोर है तो महिला हो या पुरुष हो, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर, जिनका शुक्र कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति सेक्सुअल डिजायर्स में डूबे रहते हैं और ज्यादातर दिखावा पसंद करते हैं, अपने कपड़ों से, अपने व्यवहार से, हो या ना हो, लेकिन दिखावा जरूर करेंगे। दिखावटी होते हैं, बनावटी होते हैं, ढोंग करते हैं जब शुक्र कमजोर होता है। तो शुक्र अगर मजबूत हो तो उसके लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, शुक्र अगर मजबूत होगा तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होगा, बड़ा अट्रैक्टिव होगा। दिखने में कैसा भी हो सकता है काला हो, सांवला हो, कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, उसका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, उसके बातचीत करने का, प्रस्तुत करने का, चीज़ों को समझने समझाने का तरीका बड़ा अच्छा होता है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। शुक्र जब अच्छा होता है तो ऐसे लोग सजते संवरते हैं, दिखावा भी करते हैं, लेकिन एक सीमा से ऊपर नहीं जाते हैं। पागलों की तरह दिखावा नहीं करेंगे, दिखावा करेंगे थोड़ा बहुत, सजेंगे, सवरेंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते। ऐसे लोगों के पास कुछ ना हो तो भी वैभवशाली जीवन जीते हैं। गाड़ी ना हो लेकिन बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, मकान ना हो फिर भी अच्छे मकान में रहते हैं। जिनका शुक्र थोड़ा मजबूत होता है, बेहतर होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा नाम और यश अर्जित करते हैं और सामान्यतः मीडिया, फिल्म या कला के क्षेत्र में शुक्र वाले आपको दिखाई देते हैं। किसी अन्य क्षेत्र में अगर ये चले गए, मान लिया डॉक्टर बन गए, तो वहां भी प्रसिद्धि इनको बड़ी आसानी से मिल जाती है, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रशंसा मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है और इनका दाम्पत्य जीवन, इनका वैवाहिक जीवन सुखद होता है। और शुक्र जब अच्छा होता है तो लोगों को चैन की नींद आती है। ऐसे लोग सोने में बड़े तेज होते हैं और चैन से सोने की कोशिश करते हैं। सुख और सुविधा बड़ी आसानी से ऐसे लोगों को मिल जाती है। अब मान लिया कि जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है वो तो परेशान होंगे कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं मिल पा रहा है। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? शुक्र के मंत्र का भोर के समय में, अर्ली मॉर्निंग या सूर्यास्त के बाद शाम के समय में जप करें। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः या ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा। और हल्की सुगंध वाला इत्र लगाइए
लाइट खुशबू वाला सुगंध अगर आप लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के एक ओपल या हीरा धारण करें, उससे भी आपको फायदा होगा। और काम करने की जगह पर कांच का फूल रखें। कांच के बने हुए कमल, कांच के बने हुए गुलाब बाजार में मिलते हैं, तो ग्लास का बना हुआ फूल अपने काम करने की जगह पे रखिए, पेपर वेट की तरह ही रखिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताएं। अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो रोज नहाएं, धुले हुए वस्त्र पहने और अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होकर अच्छी तरह से बात करें, अच्छी तरह से लोगों से मिलें, अच्छी तरह से जीवन बिताएं। सुबह के समय में मिश्री और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं, इससे भी शुक्र बेहतर होगा। और ब्राइट वाइट कलर का चमकदार सफ़ेद रंग का खूब प्रयोग करें। जहां तक संभव हो काले रंग से बचाव करें। अगर आपका शुक्र कमजोर है और आप ज़्यादा काले रंग पहनने लगें तो जीवन में उदासी छा जाएगी, जीवन की खुशियां नष्ट हो जाएंगी। अगर शुक्र कमजोर है तो आपका महिलाओं से संबंध अच्छा नहीं होगा, ये तो नेचुरल है। ऐसी दशा में अगर शुक्र कमजोर है तो महिलाओं का सम्मान जरूर करें, महिलाओं के साथ संबंध अच्छे रखें, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, या ऑफिस में काम करने वाली कोई महिला हो, या सड़क पर चल रही कोई महिला हो। महिलाओं का सम्मान जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा शुक्र आपका बेहतर होता चला जाएगा। शुक्र अगर अच्छा है जिंदगी में तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास कुछ हो या ना हो, आपको जीवन में कंफर्ट, आराम और लग्जरी, भोग विलास बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर शुक्र कमजोर हो तो जीवन में तमाम प्रयास के बावजूद आप चैन से काम नहीं कर पाएंगे, चैन से सो नहीं पाएंगे, हो सकता है कि चैन से खाना खाने को भी ना मिले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा केवल धन के लिए की जाती है? क्या माता लक्ष्मी की पूजा से केवल धन प्राप्त होता है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शुक्र के लक्षणों के बारे में बता रहे थे। गौतम जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गौतम बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरा सवाल था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है पंडित जी। जन्म की तारीख बताइए। हाँ 20 फरवरी 1995, सुबह 5 बजे, सोमवार। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ बिहार शरीफ। बिहार शरीफ माने नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ पंडित जी। हाँ तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी? हाँ पंडित जी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा थोड़ा। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है वो मकर लग्न की है, राशि आपकी तुला है। सरकारी नौकरी की जो संभावना है वो इस कुंडली में कमज़ोर दिखाई दे रही है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में शुरू में कोई बढ़िया नौकरी करेंगे और बाद में आप चल करके अपना व्यापार करेंगे, इस तरह की संभावना कुंडली में बनती है। सरकारी नौकरी की बहुत संभावना नहीं है, बहुत प्रयास नहीं है, तो बहुत उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखो, भविष्य तो अच्छा है क्योंकि मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न में शुक्र नामक ग्रह सबसे अहम माना जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है नालंदा से बाहर निकल करके अगर आप अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे शुक्र के लक्षणों के बारे में कि कैसे जाने कि हमारा शुक्र शुभ है या अशुभ है, और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। आगे भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे, राशियों का हाल बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। इस पार्ट में सबसे पहले जान लेते हैं निरोगी भव। देखिए, अगर आप आलू खाते हैं तो आलू को अच्छी तरह धो लीजिए, लेकिन छिलकों के साथ खाने की कोशिश करिए।
अगर आलू को छिलकों के साथ खाया जाए, आलू छिलके के साथ खाइए तो आलू ज़्यादा लाभकारी होगा, ज़्यादा गुणकारी होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या से बचाव करें, अभी विवाह के मामलों में विलंब होगा, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, लेकिन यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, फिलहाल आपकी नौकरी में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा है और रिश्तों की तमाम मुश्किलें इस समय हल हो जाएंगी। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, रिश्तों की तमाम समस्याएं कम होंगी, आपकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, करियर में समस्याओं से बचाव करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, पेट का ख्याल रखें, संतान को थोड़ा समय दें, धन का लाभ होने की संभावना बन रही है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अनावश्यक तनाव न पालें, मानसिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, चोट चपेट से बचाव करें, सर्दी जुकाम से सावधान रहें, माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान रखें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, बेवजह क्रोध ना करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नया कार्य ना करें, सेहत का ध्यान रखें, अनावश्यक बातों को तूल ना दें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं मुंबई से, सनत है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। बोलिए भाई। जी बोलें, आपकी आवाज आ रही है। 7/7/1955 जन्म तारीख। 7/7/1955 1955। हाँ 55। समय बताइए। 11 साढ़े 11 बजे। सुबह की शाम? पोरबंदर। सुबह की शाम? सुबह। पूछिए क्या सवाल है। सवाल यह है, 3 महीने से कुछ काम नहीं हो रहा है, जमीन का काम है मेरा, होते होते भी अटक जाते हैं, तो ये 3-4 महीने से कैसा ऐसा चल रहा है। कुंडली आपकी कन्या लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा इस समय आपकी शनि की चल रही है और आपकी अंतरदशा चल रही है इस समय बृहस्पति की। देखिए, जहाँ तक व्यवसाय के बेहतर होने का सवाल है, बेहतर होने का प्रश्न है, 30 जून के बाद, 30 जून 2020 के बाद से आपका व्यापार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है आपको। 30 जून के बाद बिजनेस ठीक होगा, ज़मीन के प्रॉपर्टी के काम में आपको सफलता मिलेगी।
अभी आप ऐसा करिए कि रोज सवेरे 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए और एक ओपल बनवा के जरूर पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है रीता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने भाई के लिए पूछना था मुझे। जन्म तारीख बताइए अपने भाई की। 26 अक्टूबर 1989। समय बताइए। समय रात के 8:02। कहाँ पे जन्म हुआ है? झारखंड बोकारो। पूछिए क्या सवाल है। जी उसकी शादी कब तक होगी और लड़की क्या जॉब वाली मिलेगी और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि वो अपने काम से खुश नहीं है। आपके भाई की कुंडली वृष लग्न की बनती है, राशि बनती है कन्या, और दशाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके भाई का विवाह इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में हो जाने की संभावना बनती है। इस वर्ष के अंत में या अगले साल की शुरुआत में आपके भाई का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। विवाह के बाद ये जीवन में ज़्यादा तरक्की करेंगे, ऐसी संभावना इस कुंडली में दिखाई देती है। भविष्य आपके भाई का उज्जवल है, उसमें चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 2 उपाय करने की मैं इनको सलाह दूंगा। एक तो इनको एक ओपल पहना दिया जाए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से इनको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय अगर एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा आपके भाई के लिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं इंदौर से, बेला हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बेला बताइए। ये मेरे बेटे के लिए पूछना है। इसका जन्म समय है 8:45। तारीख तो बताइए पहले। 19 मार्च 1999। समय बताइए। समय 8:45 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? महू में। महू जिला क्या है? हाँ, महू जिला इंदौर। इंदौर। पूछिए क्या सवाल है। सर मुझे इसका कैरियर, अभी बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था पूना से, ये उसका आखिरी ईयर है। अब वो प्रशासनिक क्षेत्र में जाने का कह है, IAS बनने के लिए तैयारी करने का, तो उसको जाना चाहिए कि नहीं? कुंडली आपके बेटे की मीन लग्न और मीन राशि की बनती है। महादशा आपके बेटे की बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। देखिए इस कुंडली के हिसाब से प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। अगर ये तैयारी करते हैं तो प्रशासनिक सेवा में, ख़ास तौर से पुलिस के सेक्टर में IPS बन सकते हैं, PPS बन सकते हैं। पुलिस के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में इनको गवर्नमेंट जॉब, प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना बन सकती है। इसमें प्रॉब्लम इतनी है कि बुध नामक ग्रह जो कुंडली की एकाग्रता का प्लेनेट है, जो कुंडली में करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो अपने बेटे को एक पन्ना पहना दिया जाए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 2 मई को। जिन लोगों का जन्मदिन 2 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको जीवन की समस्याओं से राहत मिलेगी। धन संबंधी तमाम मुश्किलें आपकी दूर होंगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। एक और अच्छी बात है कि आपके विवाह के और संतान के मामले भी हल होंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। पूरे वर्ष भर अगर आप जपें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा केवल धन के लिए की जाती है? देखिए, बेसिकली शास्त्रों में, पुस्तकों में लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की चर्चा की गई है, जिसे अष्टलक्ष्मी का स्वरूप भी कहते हैं। इसमें अन्न के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, साहस के लिए और विजय के लिए भी लक्ष्मी माता की पूजा होती है।
धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, इन तमाम लक्ष्मी की चर्चा की गई है। लक्ष्मी जी के जिस स्वरूप की हम उपासना करते हैं वो बेसिकली धन लक्ष्मी है, इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि केवल धन के लिए ही लक्ष्मी माता की पूजा होती है। सच्चाई ये है कि लक्ष्मी माता की पूजा बहुत सारे उद्देश्यों के लिए होती है और लगभग हर उद्देश्य के लिए आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो करियर से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही और उसका समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म हो